हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में दिया गया है कुछ रिलेशंस और हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं। इस क्वेश्चन में टोटल 5 सब पार्ट्स है। चलिए देखते हैं पहला सब पार्ट। पहला सब पार्ट में एक रिलेशन दिया गया है जो सेट ए में डिफाइंड है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट कर रहे हैं। साथ में एक रिलेशन में कंडीशन भी दी हुई गई है और ये रहा सेट ए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले इस कंडीशन को लेके हम कुछ पेयर्स निकाल देते हैं जो इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इस 3x को वो तरफ भेजेगी, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। यानी सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट से 3 गुना बड़े। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेयर बन जाएगा 1,3, क्योंकि 3 1 से 3 गुना बड़ा है। इसी तरह से 2,6 और 3,9 और लास्ट एलिमेंट ये सेट का 14 से भी 14,48। चलिए देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए 1,1 से लेके 14,14 तक रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, मगर इधर इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्योंकि 3 1 से 3 गुना बड़ा है, मगर 3,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 1 3 से 3 गुना बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और 3,9 भी कर रहा है, मगर 1,9 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 1 से 9 गुना बड़ा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक रिलेशन जो कि सेट एन से डिफाइन है, यानी ये रिलेशन एन टू एन है और इस रिलेशन के अंदर दो कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम बना देंगे पेयर्स। तो इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू लेस देन 4 होगी, तो हम x की वैल्यू ले सकते हैं 1 2 और 3, क्योंकि ये तीनों नेचुरल नंबर्स है और 4 से छोटे। तो जब भी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, जो कि होता है 6। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर 1,6। इसी तरह से हम 2 और 3 वैल्यू पुट करने पे हमें उनके पेयर्स मिल जाएगी, वो हो जाएगी 2,7 और 3,8। अब प्रूफ करते हैं हम कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं। तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन में 1,1 से लेके 3,3 तक कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। इस रिलेशन में 1,6 बिलोंग करता है, लेकिन 6,1 नहीं बिलोंग करता, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए कि ट्रांजिटिव है या नहीं। इस रिलेशन में 1,6 बिलोंग करता है, लेकिन 6,11 नहीं बिलोंग करता। ट्रांजिटिव की कंडीशन है इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, देन a, c शुड बिलोंग टू R। मगर यहाँ पर ऐसे कोई दो पेयर बन ही नहीं रहे, इसलिए हम इसे ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मान सकते हैं। अगर ऐसे दो पेयर प्रेजेंट है तभी हमें चेक करना है, वरना चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया गया है जो कि सेट ए में डिफाइंड है, यानी ये रिलेशन सेट ए टू ए डिफाइन किया गया है और सेट ए में वैल्यू से 1 से लेके 6 तक। और यहाँ पर एक रिलेशन में कंडीशन दी गई है y इज डिविजिबल बाई x, यानी y x के टेबल में आता है। तो चलिए इस कंडीशन को लेकर पेयर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेयर बनेगा 1,1, क्योंकि 1 1 के टेबल में आता है। इसी तरह हमारा 1,1 से लेके 6,6 तक 6 पेयर्स बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेयर्स आएंगे हमारे 1,2, ये 2 1 के टेबल में आता है। उसी तरह से आ जाएगा हमारा 2,4 और 1,4 भी आ जाएगा। उसी तरह से बहुत पेयर्स आ सकते हैं, तो इसे हम रिलेशन में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं है। इस रिलेशन में 1,1 से लेके 6,6 तक सारे पेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि 1,2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रहा है,
2,4 भी बिलोंग कर रहा है और 1,4 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 1 की टेबल में आता है, इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया एक रिलेशन जो कि सेट z में डिफाइन है, z यानी इंटीजर्स। तो ये रिलेशन डिफाइंड है z टू z। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम पेयर्स बना देंगे। सबसे पहले हमारा पेयर बन जाएगा 1,1 2,2, ये सब पेयर बन जाएगी क्योंकि 1 - 1 होता है 0, जो कि एक इंटीजर है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर -1 -1 भी बन जाएगा और हमारा पेयर्स बनेगी 1,2 और 2,1, क्योंकि 1 - 2 - 1 होता है और 2 - 1 1 होता है, दोनों भी इंटीजर्स है। नेक्स्ट पेयर्स देखेंगे 2,4 और 1,4 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये लोग को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स और वाई को तो भी हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। इस पेयर्स को हम पुट कर देंगे इस रिलेशन में। तो चलिए देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं है। यहाँ पर 1,1 2,2 और ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीजर्स है वो एक दूसरे के साथ पेयर्स बनाएगी, क्योंकि ये लोग को सब्ट्रैक्ट किए तो आएगा 0। तो ये सब बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की कंडीशन देखेगी, यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और 2,1 भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए कि यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,4 बिलोंग कर रहा है और 1,4 भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का फिफ्थ सब पार्ट। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है जो कि सेट ए में डिफाइन है, यानी ये रिलेशन R A to A डिफाइन किया गया है, यानी सेट ए खुद से ही रिलेट कर रहा है। इस सेट में ह्यूमन बींग्स जो कि एक टाउन में रह रहे हैं वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में टोटल 5 सब पार्ट्स है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सब पार्ट। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है जिसमें एक्स एंड वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए पेयर्स बना देते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड तीन लोग एक ही शहर में काम कर रहे हैं, तो एक्स कोमा एक्स एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि एक्स खुद ही एक जगह पे ही काम कर रहा है। इसी तरीके से वाई कोमा वाई भी बन जाएगा और जेड कोमा जेड। और यहाँ पर एक्स कोमा वाई भी सेम जगह काम कर रहे हैं, वाई और एक्स भी, वाई और जेड भी, और एक्स और जेड भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो ये पेयर्स बन जाएगी। इसे हम डाल देंगे इस रिलेशन में। इन पेयर्स के अलावा और भी पेयर्स बनने वाले हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन को प्रूव करने के लिए इतने पेयर्स काफ़ी है। तो चलिए प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये रिलेशन। तो यहाँ पर एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई और जेड कोमा जेड बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई सेम जगह काम कर रहे हैं। सिमिलरली वाई और एक्स भी सेम जगह काम कर रहे हैं, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, वाई कोमा जेड भी कर रहा है और एक्स कोमा जेड भी, ये तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट सब पार्ट एग्जैक्टली इसकी तरह ही है, बस सेम प्लेस के बदले यहाँ पर सेम लोकेलिटी दिया गया है, बाकी पूरे स्टेप्स सेम ही है। अभी हम देखेंगे इसका थर्ड सब। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है और कहा गया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इस रिलेशन के लिए पेयर्स बना देंगे। मान लेंगे कि x y और z तीन लोग की हाइट कंपेयर की जा रही है। हम लोग मान लेंगे कि x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और y की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी x की हाइट z से 14 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी। तो हम इस रिलेशन के लिए पेयर्स बना देंगे। यहाँ पर x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो x कोमा y इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। सिमिलरली y कोमा z भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर x कोमा x, y कोमा y और z कोमा z बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता और y भी खुद से नहीं हो सकता, इसी तरह z भी नहीं हो सकता। और x कोमा z भी यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से 7 सेंटीमीटर टॉलर होनी चाहिए। दो लोग की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x कोमा z भी बिलोंग नहीं करेगा। चलिए इन पेयर्स को हम इस रिलेशन में डाल देते हैं। चलिए प्रूव करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। यहाँ पर x कोमा x, y कोमा y, z कोमा z बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन y कोमा x बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता।
ट्रांजिटिव है क्या चेक करेंगे। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y कोमा z भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन x कोमा z नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ सब पार्ट। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है और इसके साथ एक कंडीशन भी दी गई है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर वापस से 3 ह्यूमन बींग्स मान लेंगे हम, एक्स वाई और जेड। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई हो जाएगा एक्स का हस्बैंड। तो इस कंडीशन से हम पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर x कोमा y बिलोंग करेगा रिलेशन से, लेकिन y कोमा x बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि y x का हस्बैंड हो गया। यहाँ पर y किसी दूसरे पर्सन का वाइफ भी नहीं हो सकती क्योंकि y खुद ही हस्बैंड है। तो इस रिलेशन में y कोमा z भी बिलोंग नहीं करेगा और x कोमा x, y कोमा y, z कोमा z भी नहीं बिलोंग करेगी क्योंकि x खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेयर आ जाएगा x कोमा y। चलिए चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं है। यहाँ पर x कोमा x, y कोमा y और z कोमा z बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन y कोमा x नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि y x का हस्बैंड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन y कोमा z नहीं बिलोंग, तो इस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए यहाँ पर दो पेयर होना जरूरी है, तभी हम थर्ड कंडीशन को डिस्प्रूव करके हम लोग साबित कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। इस क्वेश्चन का लास्ट सब पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एक रिलेशन और एक कंडीशन दी गई है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। यहाँ पर हम 3 ह्यूमन बींग्स मान लेंगे, एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स इज फादर ऑफ वाई, हम मान लेंगे कि वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो इसी से हम पेयर्स बना देंगे और रिलेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर x कोमा x, y कोमा y और z कोमा z बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x खुद का फादर नहीं हो सकता। सिमिलरली y और z भी खुद के फादर नहीं हो सकते। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है क्योंकि x y का फादर है, लेकिन y x का फादर नहीं हो सकता, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर y कोमा z भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि y z का फादर है। यहाँ पर x कोमा z भी बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि x z का ग्रैंड फादर। तो इन दो पेयर्स को हम लोग डालेंगे रिलेशन में। चलिए देखते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव में से कोई है या फिर नहीं है। यहाँ पर x कोमा x, y कोमा y और z कोमा z नहीं बिलोंग कर रहे रिलेशन से, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। यहाँ पर x कोमा y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है क्योंकि x y का फादर है, लेकिन y कोमा x बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि y x का सन है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर x कोमा y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से क्योंकि x y का फादर है। यहाँ पर y कोमा z भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि y भी z का फादर है। यहाँ पर x कोमा z नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन से क्योंकि x z का ग्रैंडफादर है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों भी नहीं हो सकता।